औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे रब मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। चैप्टर 7 वेक्टर्स एक्सरसाइज 7.1 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 10 है यूज़ वेक्टर्स टू शो डैट ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम। वेक्टर्स के ज़रिए हमने इसको प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम है। व्हेन द पॉइंट्स ए बी सी डी और रिस्पेक्टिवली, पॉइंट्स भी आपको गिवन है। मैं पॉइंट्स आपके सामने अभी शो करता हूँ। 0 0 ए पॉइंट के वर्टिसेस हैं, बी पॉइंट के वर्टिसेस हैं A0, सी पॉइंट के वर्टिसेस हैं बी और सी, डी पॉइंट के वर्टिसेस हैं बी माइनस ए और सी। ये आपके सामने वर्टिसेस आ गए। अब हमने प्रूव करना पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है, ए बी सी डी। अगर हमने पैरेललोग्राम प्रूव करनी है, आमने सामने जो वेक्टर्स हैं उनको आपस में पैरेलल प्रूव करना है। ए बी के सामने डी और सी आ रहा है, ये रोड बाय रोड चलेंगे। ए बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। अगर ए यहाँ पे लिखा, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, डी यहाँ पे, गलत हो जाएगा। ए से बी पे आना है, बी से सी पे जाना है, सी से डी पे आना है। पॉइंट्स आपके सामने ए के 0 0, बी के A0, सी के बी और सी, डी के बी माइनस ए और सी। डायग्राम एक जनरल डायग्राम बनाइए। ये इसके पोजीशन वेक्टर्स आपके सामने लिखे हुए हैं। तो मैं जो प्रूव करने की बात कर रहा था कि पैरेललोग्राम हमने ए बी को डी और सी के डायरेक्शन सेम रखनी है, पैरेलल प्रूव करना है, ठीक है। और ए डी को प्रूव करना है पैरेलल बी और सी के। तो अगर ये आमने सामने की साइड पैरेलल हो जाएंगी, इक्वल भी हो जाएंगी, तो पैरेललोग्राम हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, ए पॉइंट के वर्टिसेस हैं 0 0। पहले एक्स कोऑर्डिनेट है, इसके साथ आई लगाएंगे। सेकंड कोऑर्डिनेट वाई है, उसके साथ जे लगाएंगे। तो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है वो ए होता है 0i + 0j, ओ ए बन जाएगा ए का पोजीशन वेक्टर। बी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ए है, उसके साथ आई लिखेंगे। वाई कोऑर्डिनेट 0 इसके साथ जे लिखेंगे। बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी होता है, ai + 0j बन जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो उसके साथ आई लिखेंगे, बी के साथ आई लिख दिया। वाई कोऑर्डिनेट सी है, उसके साथ जे लिख देंगे। ये सी पॉइंट था, उसका वेक्टर ओ सी आ गया। डी पॉइंट है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट बी माइनस ए है, उसके साथ आई लिखेंगे। सेकंड कोऑर्डिनेट वाई है, उसके साथ जे लिखेंगे, सी के साथ जे लिख दिया। बी माइनस ए के साथ आई और सी के साथ जे लिख दिया। डी का पोजीशन वेक्टर ओ डी आ गया। तीनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर पहले लिख देंगे। अब हमने क्या प्रूव करना है, अभी मैंने आपको कहा था कि ए बी को प्रूव करना है डी और सी के इक्वल। अगर ये इक्वल हो जाएंगे तो वेक्टर आपस में पैरेलल भी हो जाएंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ए डी जो मैंने आपको कहा था, ए डी को बी और सी के इक्वल प्रूव करना है। तो अब हमने स्टार्ट करना है ए बी और डी सी को इक्वल प्रूव कराना। ए बी का वेक्टर है तो इसका मतलब है सेकंड पॉइंट बी है, उसका पोजीशन वेक्टर ओ बी माइनस फार्मूले का, और फर्स्ट पॉइंट ए है, उसका पोजीशन वेक्टर ओ ए माइनस हो जाएगा। सेकंड पॉइंट सी है, उसका पोजीशन वेक्टर ओ सी माइनस फार्मूले का। फर्स्ट पॉइंट डी है, उसका पोजीशन वेक्टर ओ डी माइनस कर लिया। अब आप वैल्यू पुट करेंगे। ओ बी की वैल्यू आपके सामने ए आई + 0j है, ये पुट कर दी। माइनस फार्मूले का ओ ए की वैल्यू 0i + 0j है, पुट कर दी। इज इक्वल टू ओ सी की वैल्यू बी आई + सी जे है, ये पुट कर दी। ये माइनस फार्मूले का ओ डी की वैल्यू बी माइनस ए आई + सी जे, वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, जब भी फार्मूला जब पुट करेंगे माइनस का सिंबल आएगा, लाजमी ब्रैकेट लगाएंगे। वैल्यू ब्रैकेट के अंदर लिखी है। ए आई + 0j एज इट इज लिखेंगे। 0i + 0j उसको लिखें या ना लिखें, क्योंकि 0 के साथ आई मल्टीप्लाई के 0 हो जाएगा, 0 के साथ j मल्टीप्लाई के 0 हो जाएगा। तो ए आई + 0j, ये 0j भी आप ना लिखना चाहे तो ना लिखें। बी आई + सी जे एज इट इज़ आ गया। ये जब माइनस मल्टीप्लाई होगा बी माइनस ए के साथ, ये क्योंकि बी माइनस ए ब्रैकेट में है, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। बी माइनस ए आई माइनस इंटू माइनस, ये माइनस इंटू प्लस माइनस होगा सी जे। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ए आई + 0j एज इट इज़ लिख दिया, बी आई + सी जे एज इट इज़। इस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस को बी के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस बी, ए आई अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस बी आई। यहाँ पे आई और जे के नीचे लाइंस लाजमी लगानी है हमने, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको आपको शो भी करके बता देता हूँ। तो ये जो मैंने आपको कहा था कि ये आई के नीचे लाइन लाजमी लगाएंगे क्योंकि वेक्टर है। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। ए आई आ जाएगा,
माइनस सी जे एज इट इज़। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये ए आई प्लस ज़ीरो जे एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे देखते हैं सी जे प्लस का और ये माइनस का कट हो जाएगा। ठीक है, बी आई और ये बी आई प्लस माइनस के कट जाएंगे। ठीक है, आपके पास क्या बच जाएगा, ए आई सी जे प्लस और माइनस का कट गया, बी आई प्लस और माइनस का कट गया, आपके पास ए आई बच गया। ठीक है, ज़ीरो जे लिख लेते हैं। ए आई प्लस ज़ीरो जे आपस में दोनों वेक्टर ए बी और डी सी इक्वल आ गए हैं, इसका मतलब है ये पैरेलल भी हैं। अब हमने क्या प्रूव करना है, ए डी को ए सी के बी सी के इक्वल प्रूव करना है। डायग्राम में देख सकते हैं ए डी के सामने बी और सी आ रहा है। तो ये ए डी और बी सी को हमने प्रूव करना है। ये ए बी इज इक्वल टू डी सी हमने प्रूव कर दिया था। अब ए डी वेक्टर है, उसकी डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। सेकंड पॉइंट डी है, उसका पोजीशन वेक्टर ओ डी माइनस फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ए है, उसका पोजीशन वेक्टर ओ ए माइनस कर दिया इज इक्वल टू सेकंड पॉइंट सी है, उसका पोजीशन वेक्टर ओ सी माइनस फार्मूले का फर्स्ट पॉइंट बी है, उसका पोजीशन वेक्टर ओ बी। वैल्यूज पुट करते हैं। ओ डी के सामने वैल्यू आपके सामने है बी माइनस ए आई प्लस सी जे, बी माइनस ए आई प्लस सी जे, ओ ए की वैल्यू ज़ीरो आई प्लस ज़ीरो जे, ओ सी की वैल्यू ए बी आई प्लस सी जे है, और ओ बी की वैल्यू पुट करनी है ए आई प्लस ज़ीरो जे। ये वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करते हैं। बी माइनस ए आई प्लस सी जे एज इट इज़ ज़ीरो आई प्लस ज़ीरो जे लिखें या ना लिखें, क्योंकि ज़ीरो के साथ आई मल्टीप्लाई के ज़ीरो और ज़ीरो के साथ जे मल्टीप्लाई के ज़ीरो ज़ीरो लिखें या ना लिखें। बी आई प्लस सी जे आपके पास एज इट इज़ आ गया माइनस ए आई। ठीक है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ए आई के साथ तो माइनस ए आई, माइनस को ज़ीरो जे से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ज़ीरो जे, ज़ीरो जे के साथ माइनस लिखें प्लस लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। बी माइनस ए आई प्लस सी जे एज इट इज़ आ गया। बी आई प्लस सी जे एज इट इज़ माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस ए आई। ठीक है, माइनस ज़ीरो जे। अब आप लिखें यहाँ ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अगर देखते हैं बी आई और ए आई, इन दोनों में से आई कॉमन आ सकता है। आई अगर कॉमन लेंगे बी आई में से तो बी बच जाएगा, माइनस का सिंबल ए के साथ है तो माइनस ए आएगा आई क्योंकि कॉमन ले लिया है। ठीक है, सी जे बच गया, सी जे यहाँ पे लिख दिया, ज़ीरो जे लिखें या ना लिखें। तो ये देख सकते हैं ए डी ये वेक्टर और बी सी ये आपस में इक्वल आ गए हैं, वैल्यूज आपस में इक्वल आ गई हैं। इसका मतलब है ये वेक्टर भी आपस में इक्वल आ गए, इक्वल आ गए इसका मतलब पैरेलल भी हैं। ए बी और डी सी आपस में इक्वल आए थे ये फर्स्ट इक्वेशन में, और ए डी और बी सी आपस में इक्वल आए थे सेकंड इक्वेशन में। ये वेक्टर्स आपस में पैरेलल भी हो गए हैं। तो हमने प्रूव करना था ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और दूसरों के साथ शेयर भी कर दें।